विभीषण मन में विचार करता है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैंने अकारण ही उनको मारा है। और उस अशुभ कर्म की शांति के लिए विभीषण शांतिक अनुष्ठान करता है, भगवान की पूजा करता है, महापूजाएं रचाता है। और विभीषण उस दिन प्रतिज्ञा करता है कि मैं अपने जीवन में कभी भी ऐसा बिना विचारा हुआ कोई काम नहीं करूंगा। इसके पश्चात दशरथ घूमते 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 कौतुक मंगल नगर में पहुंचते हैं, जहां राजकुमारी कैकेयी का स्वयंवर रचा जा रहा था। वहां पर जाते हैं और वो सामान्य लोगों के साथ बैठ जाते हैं। स्वयंवर में सब राजकुमारों को छोड़ करके कैकेयी उस सामान्य से पुरुष दिखने वाले राजा दशरथ के गले में माला डाल देती है। वहां जो उपस्थित राजकुमार थे, जो राजा थे, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है, भड़क जाते हैं और दशरथ को चैलेंज करते हैं कि तू कौन होता है, तू सामान्य आदमी है, हम राजा हैं। युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहां पर कैकेयी रथ का संचालन करती है, ड्राइविंग। फर्स्ट एग्जाम्पल, लेडी ड्राइविंग। कैकेयी ड्राइविंग करती है और इतना बढ़िया संचालन करती, रथ का संचालन करती है कि वो राजा दशरथ तो युद्ध करता है और कैकेयी रथ को इस तरीके से घुमाती है, सारे राजाओं को दशरथ परास्त कर देता है। और तभी वहां पर जब जीत जाते हैं राजा दशरथ, तो अपनी नई नवेली पत्नी कैकेयी को बोलते हैं कि तेरे कारण मैं ये युद्ध जीता हूं, तू जो चाहे सो वरदान मुझसे मांग ले, तू जो चाहे सो मांग ले। कैकेयी कहती है, रुको, अभी अभी तो शादी हुई है, अभी अभी विवाह हुआ है, मैं क्या मांगू तुमसे, मुझे तुम जो मिल गए हो, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु वक्त आने पर, समय आने पर ये मेरा वरदान तुम्हारे पास सुरक्षित है, मैं समय आने पर मांग लूंगी। इस प्रकार से राजा दशरथ अपने नगर में लौटते हैं, अयोध्या वापस आते हैं, सकुशलता के साथ में। संकट टल जाता है। ध्यान रखने का, हमारे जीवन में भी अनेक संकट आते हैं, अनेक प्रकार के दुख विपत्तियां आती हैं। उस समय आपको धैर्य धारण करना है, उस समय आपको एडजस्टमेंट करना है, उस समय अपने आप को ढालना है और वो संकट दूर हो जाता है। जब वापस आते हैं, आने के बाद में राजा दशरथ की अपराजिता रानी 3 सपनों को देखती है, 4 सपनों को देखती है। उस सफेद हाथी, सिंह, सूर्य और चंद्रमा को सपने में देखती है और सुबह होकर के राजा दशरथ से पूछती है, हे राजन, मैंने रात में 4 सपने देखे हैं, उनका आप मुझे फल बतलाइए। राजा दशरथ कहते हैं कि रानी, तेरी कोख से, तेरे पेट से जो बालक जन्म लेने वाला है, वो अंतरंग और बहिरंग शत्रुओं को नष्ट करने वाला होगा। ऐसा युग पुरुष जन्म लेने वाला है। वहीं पर रानी सुमित्रा पूछती है कि हे राजन, मैंने भी 3 सपने देखे हैं। बहुत बड़ी भारी विशाल पृथ्वी और लक्ष्मी और कीर्ति के द्वारा सिंह का अभिषेक और ऊंचे पर्वत देखे हैं।
आप मुझे और चक्र देखा है, इसका फल बतलाइए। राजा दशरथ कहते हैं कि हे रानी, तेरी कोख से जो बेटा जन्म लेगा, संतान जन्म लेगी, वो इस युग का प्रधान पुरुष होगा। संसार भर में जिसका राज्य चलेगा, शासन चलेगा, ऐसा युग प्रधान पुत्र जन्म लेने वाला है। पति से इस प्रकार सुन करके दोनों रानियां हर्षित होती हैं और रानी अपराजिता ने 9 माह पूरे होने पर एक सूर्य के जैसे समान, सूर्य के जैसा सुंदर राम बालक को जन्म दिया। और सुमित्रा ने नील कमल के समान लक्ष्मण को जन्म दिया। दोनों का जब जन्म हुआ, जन्म होते ही साथ उनके जो बंधु थे, उनके यहाँ तो शुभ सूचनाएं मिलने लगीं, और जो शत्रु थे उनके यहाँ उत्पात होने लगे, आगजनी होने लगी, लड़ाई झगड़े होने लगे, शत्रुओं का प्रकोप होने लगा। और जो बंधु थे, जो अपने थे, जो सगे संबंधी थे, जो चाहने वाले थे, जो हितैषी थे, उनके घरों में मंगलाचार होने लगा। को सब भक्त मिलकर के झूमे नाचो। जन्म भयो है राम लला को, सब भक्त मिलकर के झूमे नाचो। तोरण द्वार से नगरी सजाओ, खुशियों से भक्ति से नाचो गाओ। अरे तोरण द्वार से नगरी सजाओ, खुशियों से भक्ति से नाच गाओ। भारी प्रभु देखन को भीड़ है भारी। प्रभु देखन को भीड़ है भारी, प्रभु देखन को भीड़ है भारी। पुण्य योग सौभाग्य हमारा सफल हुआ है जीवन सारा। और रत्नों की बरसा सुरपति करते हर्षा हर्षा। सुरपति करते हर्षा हर्षा, सुरपति करते हर्षा हर्षा। प्रभु का अनुपम रूप सहाया, निरख ने प्रभु को मन ललचाया। निरख ने प्रभु को मन ललचाया, निरख ने प्रभु को मन ललचाया। बजे मंजीरा ढोल नगारे, भक्ति नृत्य कर। बजे मंजीरा ढोल नगारे, भक्ति नृत्य करने आओ सारे। तोरण द्वार से नगरी सजाओ, खुशियों से भक्ति गाओ। भयो है राम लला को, है चंदन लगाया जाता है, केसर लगाई जाती है बच्चों को, और आपके बच्चे बेबी जॉनसन पाउडर, मालिश का तेल और काम करने वाली बाई तुम्हारे बच्चों को संभालती है। वहाँ रानियों ने महापुरुषों को जन्म दिया था और उनकी परवरिश कैसी हुई थी। आज हमारे छोटे छोटे से बच्चों को आप बच्चा 3 किलो का बस्ता 6 किलो का भेज देते हो पढ़ने के लिए। वहां बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं, खेलने की आजादी थी, इसलिए वो राम बने थे। और तुम्हारा बच्चा न राम बन पाता है न रावण बन पाता है। उसको तो सलमान खान और शाहरुख खान बचपन से घुट्टी में मिले।
हमारे बच्चों की परवरिश कैसी होती थी, उनको सुसंस्कारवान बनाया जाता था, उनको बचपन से संस्कारों का आरोपण किया जाता था, एक दूसरे का परस्पर में स्नेह बढ़ाया जाता था, उनके हृदय को तृप्त किया जाता था। उनको देख करके उनको बार बार खेलने की आकांक्षा दूसरे लोगों के साथ होती थी। सारे नगर के लोग खुश होते थे। बच्चे जब बड़े हुए, उनके ही साथ में कैकेयी से भरत का जन्म हुआ और सुप्रभा से शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। और ऐसा लगता था जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं राजा दशरथ के महल में आकर के बस गई हों। ऐसा आनंद और खुशियां उनके घर में थे। जब चारों बालक बड़े होते हैं, बड़े होने पर माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य का भला चाहते हैं, परंतु सही में चाहते हैं क्या? तो देखिए, इतने बड़े महापुरुषों के लिए भी उन्होंने एर नाम के गुरु को सौंप दिया। उनको अस्त्र शस्त्र में निपुण बनाने के लिए तथा और भी दूसरे गुरुओं से उन्हें अस्त्र शस्त्र में तथा अन्य कला कौशल में, व्यवहार में कुशलता प्राप्त कराने के लिए उनकी ट्रेनिंग हुई, उनका प्रशिक्षण हुआ, उनको सिखाया गया कि जीवन कैसा होता है, जीवन में क्या क्या हो सकता है। जब चारों बालक सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तो गुरुओं के साथ उन्हें बुलाया जाता है और राजमहल के अंदर गुरुओं का बड़ा भारी सम्मान किया जाता है, क्योंकि संस्कारों को देने वाले गुरु होते हैं। और गुरुओं का बहुत बड़ा सम्मान किया जाता है, वैभव पूर्वक सम्मान किया जाता है। ध्यान रखने का कि जिसके जीवन में, जिसके परिवार में, जिसके घर में और जिस समाज में गुरुओं का सम्मान किया जाता है, वो परिवार, वो व्यक्ति, वो समाज और वो देश अपने जीवन में उन्नति करता है। वो उन्नति करता है। गुरुओं का सम्मान होना बहुत जरूरी है। गुरुओं का सम्मान किया जाता है। उसके बाद में ऐसा नियम है, एक क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, कोई बच्चा बहुत आगे पहुंच जाता है, कोई बच्चा पीछे रह जाता है और कोई बच्चा मेरिट में आता है, कोई बच्चा फेल हो जाता है। अपना अपना कर्म का उदय, अपना अपना ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम, जिससे कि वो ऐसे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जिंदगी में अगर आपको धन कमाना है, धर्म कमाना है और विद्या यानी ज्ञान कमाना है, तो सारी की सारी ये तीनों चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। धन कमाना, धर्म कमाना, ज्ञान कमाना, परंतु एक नियम है कि इनकी परिपूर्ण सिद्धि परदेश में जाकर के होती है। दूसरे देश में जाकर के लोग धर्म ज़्यादा कमा सकते हैं, दूसरे देश में जाकर के धन ज़्यादा कमा सकते हैं, दूसरे देश में जाकर के ज्ञान ज़्यादा कमा सकते हैं। ऐसा नियम है। और दूसरी तरफ मिथिला नगरी में जनक राजा की पत्नी रानी विदेहा के गर्भ में ट्विंस बच्चे आते हैं। वो बच्चे गर्भ में स्थित होते हैं और वहां पर एक घटना और घटित होती है कि पूर्व जन्म का एक बैरी महाकाल नाम का असुर उस गर्भ को देख रहा था कि कब ये बच्चे जन्म लें और कब मैं इनको मारूं। पूर्व जन्म का बैर इतना खतरनाक होता है कि ना गरीब को, ना अमीर को, ना छोटे को, ना बड़े को, ना धनी को, ना दरिद्री को
किसी को नहीं छोड़ता है। इसलिए मित्रों, जीवन में ध्यान रखने का कि कोई ऐसा बैर मत बांध लेना जो हमारे लिए जन्म जन्म में चुकाना पड़े। रानी विद्या के गर्भ के बच्चों को मारने की कल्पना एक महाकाल असुर कर रहा था। बच्चों का जन्म होता है, सीता और भामंडल ट्विंस जन्मते हैं, और पूर्व जन्म का बैरी वो महाकाल असुर उस जन्मे हुए बालक भामंडल को लेकर के अपहरण करके ले जाता है मारने के लिए। परंतु बच्चों को कुछ मालूम नहीं होता है कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। बच्चा तो हंस रहा था। बच्चे की मुस्कुराहट देख करके वो महाकाल नाम का असुर भी पसीज गया। उसका भी जो निर्दयता थी, उसने अपनी निर्दयता को छोड़ दिया। हमारे व्यवहार में, हमारी मुस्कान में, हमारे खुश मिजाज में इतनी ताकत होती है कि शत्रु भी नम्रीभूत हो जाता है। वह महाकाल नाम का असुर विचार करता है कि इस बालक को अभी छोड़ देता हूं, और पर्ण लघवी नाम की एक विद्या के सहारे उसके लिए विजयार्ध श्रेणी में रत्नपुर नामक नगर में एक उद्यान में चंद्रगति नाम के जो विद्याधर राजा थे अपने उद्यान में बैठे थे, और उसी के सामने वो बालक पर्ण लघवी विद्या के माध्यम से उसके सामने आ गया। चंद्रगति विद्याधर की पत्नी आप पुत्रवती थी, संतान नहीं थी उसकी। वो बालक को प्यार से हाथ में उठाता है। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। खुश हो जाता है, हर्षित होता है, आनंदित होता है, और हंस करके नाच करके अपनी पत्नी के पास जाता है कि देख, तू एक संतान के लिए रोती थी, संतान नहीं है, देख मैं तेरे लिए बालक लाया हूं। बालक को देख करके रानी खुश हो जाती है।